ओम नमः सिद्धिभ्य नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मंगलमय मंगलकर वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान कर मंगल कर हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज वस्तु विचारत ध्यावती मन पावे विश्राम रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। कविवर पंडित बनारसी दास जी द्वारा विरचित परमार्थ वचनिका हम पढ़ रहे हैं। कल हमने देखा था आगम और अध्यात्म का स्वरूप पंडित बनारसी दास जी ने यहाँ किस प्रकार लिखा है और अनंतता का विचार यहाँ पंडित बनारसी दास जी ने किया था कि आगम की भी अनंतता कैसी है और अध्यात्म की अनंतता कैसी है, कर्म पद्धति की अनंतता कैसी है और चेतना पद्धति की अनंतता कैसी है। वट वृक्ष के उदाहरण से समझाया था। अंत में कल लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी कि मूढ़ जीव ना तो आगमी है और ना ही अध्यात्मी है। जो मूढ़ है, मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी जीव है, वो ना तो आगम को समझता है और ना ही अध्यात्म को समझता है। भाई ये नियम है, जो अध्यात्म को समझेगा वो आगम को भी समझेगा, जो आगम को समझेगा वो अध्यात्म को भी समझेगा। एक को समझे दूसरे को न समझे ऐसा होगा ही नहीं। जो शरीर को जानता है वो आत्मा को जानता है और जो आत्मा को जानता है वो शरीर को जानता है, नहीं तो दोनों को नहीं जानता। बताओ दोनों। अमोल जी, आप बाजार में ठेले पे संतरा लेने गए, घर से पत्नी देवी ने संतरा लेने भेजा आपको और आप संतरे की जगह नींबू उठा लाए। समझ में आया? लेने क्या भेजा था? संतरा। संतरे की जगह मौसमी उठा लाया, ठीक है। अब बताओ, आपको संतरे के बारे में पता है कि मौसमी के बारे में पता है? दोनों ही नहीं मालूम। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको मौसमी पता होता तो आप संतरा समझ के मौसमी कभी नहीं लाते, और अगर संतरा पता होता तो संतरा समझ के मौसमी भी कभी नहीं लाते। इसका मतलब आपको दोनों नहीं पता। ऐसे ही मूढ़ जीव को दोनों नहीं पता, ना आगम ना ही अध्यात्म। जैसे रास्ता है ना, बाहर दो रास्ते हैं। किसी ने पूछा कि भाई बंदावासी कौन सा रास्ता जाता है? किसी ने कहते इस तरफ बंदावासी जाओगे आप, तो इस तरफ बंदावासी जाएंगे ये पता होने से इस तरफ बंदावासी के लिए नहीं जाना है, ये पता हो गया कि नहीं हो गया कि अलग से बताना पड़ेगा? बताओ, अलग से बताने की जरूरत नहीं ना। ऐसे ही जब ये निश्चय होता है कि मैं आत्मा हूँ, तब ये निश्चय हो जाता है कि ये आत्मा नहीं है। बताओ, समझ में आ गया? जो इसको आत्मा समझता है, ना तो इसको शरीर रूप उद्गल जानता है, ना अपने आत्म तत्व को समझता है। समझ में आया? इसलिए कह रहे हैं कि मूढ़ जीव जो है, अज्ञानी जो है, वो मिथ्या दृष्टि जो है, वो ना तो आगमी है और ना ही अध्यात्मी है। और जो ज्ञानी होगा वो आगमी भी होगा और अध्यात्मी भी होगा, उसको दोनों पता होगा। ये वस्तु का स्वरूप है। फिर क्या लाइन, क्या शब्द लिखा लास्ट में? निर्वेदकत्वात्। इसके विषय में हमने समझा था कि भाव भाषण नहीं है। पढ़ तो लेता है, उपदेश सुन लेता है, लेकिन भाव भाषण नहीं होता। अब नेक्स्ट हेडिंग में क्या लिखते हैं देखो। अब मूढ़ तथा ज्ञानी जीव का विशेषपना और भी सुनो। इतनी बात तो कह दी कि भाई मूढ़ जीव ना तो आगमी है ना ही अध्यात्मी है, उसको भाव भाषण नहीं है, खाली उपदेश सुनता है। लेकिन यहाँ कह रहे थोड़ा और विशेषपना समझाते हैं अज्ञानी और ज्ञानी का।
कि ज्ञाता तो मोक्ष मार्ग साधना जानता है, मूढ़ मोक्ष मार्ग को साधना नहीं जानता। समझ में आया? आपको ज्ञानी जीव के जीवन में ऐसा नहीं कि ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, बिस्तर पे नहीं सोएंगे, कपड़े नहीं पहनेंगे, और ये नहीं करेंगे और वो नहीं करेंगे। आदमी क्या समझता है, धर्मात्मा कौन, मोक्ष मार्गी कौन, कि जिसने ज्यादा से ज्यादा त्याग कर दिया वो मोक्ष मार्गी है, जबकि ऐसा नहीं है। जैन दर्शन ये नहीं कहता। अरे आत्मा में तो त्यागोपादान शून्य शक्ति है। आत्मा ना तो ग्रहण करता है ना ही त्याग करता है। बस भूल से किसी वस्तु को अपना माना हुआ था, जब समझ लिया ये मेरी नहीं है तो उसका भूल में ही, मन में ही त्याग, इतना ही है बस, और कुछ नहीं है। आप कौन होते हो त्याग करने वाले? बताओ, बोलो। मैं मान के बैठ जाऊं भाई सामने जो दुकान खुली हुई है ये मेरी है, बताओ, अब मेरे मानने से मेरी हो जाएगी क्या? मान के बैठा हूं, उसमें क्या है? अब ऐसे शरीर है, स्त्री पुत्र मकान दुकान, मान के बैठा हूं ये मेरे हैं। अब मेरे कहने से मेरे थोड़ी हो जाएंगे? बताओ, मेरे हैं तो मेरे अनुसार क्यों नहीं चलते? मेरे हैं तो उन पर मेरा वश क्यों नहीं चलता? समझ में? इसका मतलब मेरे मान के बैठा है मेरे और दुखी है। शरीर की क्रिया को अपना जानता है। जब ये जीव ये समझ लेता है परद्रव्य मेरे नहीं है, तब भी व्रत उपवास करते समय ये समझता है कि ये मैं कर रहा हूं, जबकि ये तो किसकी क्रिया है? शरीर की क्रिया। ये मोक्ष मार्ग नहीं। लेकिन ज्ञाता तो मोक्ष मार्ग साधना जानता है, ज्ञानी तो मोक्ष मार्ग साधना जानता है, मूल मोक्ष मार्ग को साधना बाय में क्रिया करेगा, अणुव्रत लेगा, महाव्रत लेगा, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, सब करेगा बाहर में, लेकिन वो असली मोक्ष मार्ग नहीं समझता, आत्म तत्व को नहीं जानता। सीधी सिंपल सी बात है भैया, जब जब मोक्ष मार्ग की बात चले, जिसकी दृष्टि बाहर की क्रियाओं पे है वो मूल मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव, और जिसकी दृष्टि आत्मा की ओर चली जाए वो सच्चा सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, सच्चा मोक्ष मार्गी। क्योंकि मोक्ष मार्ग अंदर से खुलता है, बाहर से नहीं। मोक्ष तो आत्मा का होना है ना, आत्मा का होना है, आत्मा से होना है, आत्मा में होना है। इसका बाहर की क्रियाओं से, शरीर की क्रियाओं से कोई लेना देना नहीं है। बोलो। इसलिए ध्यान रखिए मोदी, जब भी कोई मोक्ष मार्ग की चर्चा चले और कोई कहे अगर आपको मोक्ष जाना है ना, तो आप सबसे पहले फलानी चीज खाना छोड़ो, उसके बाद ये करना शुरू कर दो, ये करना शुरू कर दो, ये करो, वो है ना, पैसा और रहने दो। क्यों? क्योंकि जैन धर्म में मोक्ष मार्ग बाहर से नहीं अंदर से होता है। और जो जीव मोक्ष मार्ग का उपदेश देते समय ये कहे तो अपने को जान, बस और कुछ करना ही नहीं है तुझे, आनंद कर, बस तू आनंद का पिंड है, आनंद का सागर है, अपने सुख सागर को पहचान और उसमें गोते लगा, बस ये मोक्ष का मार्ग है। भजन है ना, कौन सा भजन है? आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। क्यों भाई? आश्चर्य की बात है, मछली जल में रह करके भी प्यासी है। ऐसे मैं ज्ञान का समुद्र हूँ, मैं सुख का सागर हूँ। जैसे शक्कर में जिस कोने में देखो उस कोने में मिठास भरी पड़ी है, ऐसे आत्मा में जहाँ से देखो वहाँ सुख भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी सुख की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा है। ऐसा ये मूढ़ मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव है। इसे लगता है, इसे कभी लगता है कि अच्छा अच्छा खाने से सुखी होऊंगा, अच्छा अच्छा घूमने से सुखी होऊंगा, अच्छा अच्छा पहनने से सुखी होऊंगा, थोड़ा टीवी देख लेंगे, मोबाइल देख लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, और उल्टा सीधा खाएंगे पिएंगे तो सुखी हो जाएंगे, कभी ये लगता है। और जब थोड़ा धर्म सुन लेता है, शास्त्र पढ़ने लगता है, तो इसे लगता है मंदिर जाने में सुख है, पूजा करने में सुख है, आरती करने से सुख होगा, शांति धारा करने से सुख होगा, स्वाध्याय करने से सुख होगा। मतलब करता बाहर में ही है सब कुछ। कभी उल्टी सीधी खाने पीने में, घूमने फिरने में, उदम मचाने में सुखी मान रहा था,
और एक कह रहा है कि नहीं, मंदिर जाने में, व्रत करने में, उपवास करने में और स्वाध्याय करने में और पूजा पाठ करने में सुख मान रहा है। भैया दोनों ही सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि तू सुख बाहर में ढूंढ रहा है, वो विषय भोगों में ढूंढ रहा था, तो ये मंदिर में ढूंढ रहा है। जबकि सुख तो कहाँ है? अंदर में है। जहां है वहां की तो बात ही नहीं करना चाहता, और जहां नहीं है वहां ढूंढता फिर रहा है। बताओ, बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जहां है वहां की तो बात ही नहीं करता, वहां का तो सोचता भी नहीं है, विचार तक नहीं करता कि सुख यहाँ है। कभी वहां ढूंढता है, कभी वहां ढूंढता है, ऐसे भटकते भटकते अनंत काल गवा देता है। समझ में आया? इसलिए कह रहे मूढ़ मोक्ष मार्ग को साधना नहीं जानता। प्रश्न उठाया क्यों? इसलिए सुनो सुनो, मूढ़ जीव आगम पद्धति को व्यवहार कहता है, अध्यात्म पद्धति को निश्चय कहता है। इसका निषेध हालांकि 7वें अधिकार में करके आए। ये बिल्कुल उभयाभासी जैसा प्रकरण है। उभयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव क्या समझता है कि दो प्रकार के लोग होते हैं संसार में, एक निश्चय वाले और एक व्यवहार वाले। तो निश्चयभासी वाला जीव तो निश्चय निश्चय, व्यवहाराभासी वाला जीव व्यवहार व्यवहार। और इन दोनों में से एक और आता है उभयाभासी। वो कहता है हम निश्चय वाला भी करेंगे, व्यवहार वाला भी करेंगे, हमें कोई पक्षपात नहीं है। दो मोक्ष मार्ग है, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग, हम कौन सी भी ट्रेन पकड़ के चले जाएंगे। ये उभयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव की सोच है, गलत सोच है। क्यों? क्योंकि मोक्ष मार्ग दो होते ही नहीं है, मोक्ष मार्ग तो एक ही होता है। उसका कथन, देखने की दृष्टि दो होती है, देखने की दृष्टि दो प्रकार से है। मोक्ष मार्ग तो एक ही, जैसे व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन भतीजी की अपेक्षा से चाचा है और बेटे की अपेक्षा से पापा है। व्यक्ति दो थोड़ी हो गए, चाचा और पापा, व्यक्ति तो एक ही है। भतीजे की अपेक्षा से चाचा कह दिया, बेटे की अपेक्षा से पापा कह दिया, भांजे की अपेक्षा से मामा कह दिया। व्यक्ति तो एक ही। ऐसे मोक्ष मार्ग तो एक ही है, एक ही है। जब आत्म तत्व की दृष्टि से, द्रव्यानुयोग की दृष्टि से कथन किया जाता है तो उसको निश्चय मोक्ष मार्ग कह देते हैं। और जो आत्म तत्व के साथ, आत्मानुभव के साथ बाहर में जो क्रिया दिखाई देती है, उस बाहर की क्रिया को देख करके जो कहा जाता है उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कह देते हैं। मोक्ष मार्ग तो एक ही है भैया। बस ये है कि जो आत्म तत्व की दृष्टि से कथन कर रहा है, जो यथार्थ कथन कर रहा है, वास्तव में तो मोक्ष मार्ग ये है। लेकिन कोई व्यक्ति कह रहा है भाई आत्मा का तो पता नहीं, लेकिन हाँ शास्त्र में लिखा है यदि अंदर में 3 कसाय चौकड़ी का अभाव है तो बाहर में 28 मूलगुण नियम से दिखेंगे ही दिखेंगे। अगर 28 मूलगुण दिख रहे हैं तो हम इनको मोक्ष मार्गी मानने के लिए तैयार। ये व्यवहार से कथन हो गया, समझ में है? ऐसा वस्तु का सब। लेकिन यहाँ क्या मूढ़ क्या समझता है, अज्ञानी जीव क्या समझता है कि आगम पद्धति को व्यवहार कहता है, अध्यात्म पद्धति को निश्चय कहता है। जबकि एक ही वस्तु में दोनों लगते हैं, निश्चय और व्यवहार। आगम में भी लगेंगे और अध्यात्म में भी लगेंगे। अध्यात्म का भी निश्चय व्यवहार दोनों से कथन होता है और आगम का भी निश्चय और व्यवहार दोनों से कथन होता है भैया। कर्म का भी, कर्म में क्या हो, पुद्गल का कथन निश्चय व्यवहार दोनों से है। पुद्गल परमाणु निश्चय है, स्कंद व्यवहार है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। आत्मा का कथन निश्चय से, व्यवहार से, दोनों से होता है। इसलिए आगम अंग को एकांत पने साधकर मोक्ष मार्ग दिखलाता है, अध्यात्म अंग को व्यवहार से नहीं जानता। यह मूढ़ दृष्टि का स्वभाव है, उसे इसी प्रकार सूझता है। आगम अंग को एकांत पने साधकर मोक्ष मार्ग दिखलाता है। मतलब क्या है, इसने आगम में पढ़ लिया कि भाई ऐसा ऐसा बाहर में क्रियाएं दिखाई देनी चाहिए। अब वो उसी को मोक्ष मार्ग समझेगा। उसके लिए मोक्ष मार्ग मतलब क्या, जैसे चरणानुयोग में उसने पढ़ लिया, कर्णानुयोग उसने पढ़ लिया, ये नहीं करना, ये करना, ये करना, ये नहीं करना, उसने वो सब पढ़ लिया, वो उसी को मोक्ष मार्ग मानेगा। उसकी दृष्टि में क्या है, कल बात चली थी ना व्यवहार की, अपन ने क्या कहा था व्यवहार के विषय में, कल क्या समझा था कि भाई बाहर में जितना ताम झाम ज़्यादा है वो अशुद्ध व्यवहारी, और जितना बाहर का ताम झाम कम होगा वो शुद्ध व्यवहारी। लेकिन ये जो मूढ़ मिथ्या दृष्टि है, इसको बाहर में व्यवहार दिखना चाहिए। इसको ऐसा लगता है अगर बाहर में कुछ क्रिया दिखाई नहीं दे रही तो हम निठल्ले हैं,
हम कुछ कर नहीं रहे। कुछ करना तो पड़ेगा ना, मोक्ष जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। कल अपन ने क्या बात की थी, ये कुछ करना ही नहीं है। बताओ धर्म करना कि नहीं करना, कि अनंत धर्म के धारक हम धर्मात्मा है, धर्म करने की जरूरत नहीं है। आगम अंग को एकांतपने साधकर मोक्ष मार्ग दिखलाता है। मतलब आगम में जो वर्णन आया है उसको एकांतपने से साधता है, मतलब एकांत स्वीकार करता है उसमें। वो अध्यात्म को नहीं समझ पाता, अपेक्षा नहीं समझ पाता कथन की, उसी को सर्वथा मान लेता है। अब तो यही मोक्ष मार्ग है, बस ऐसा मान करके बैठ जाता है। आगम को एकांत में अपने साधकर मोक्ष मार्ग दिखलाता है। अध्यात्म अंग को व्यवहार से नहीं जानता, कि अध्यात्म में भी व्यवहार होता है उसको नहीं जानता। आत्म तत्व का भी व्यवहार है उसको नहीं जानता। बताओ अरिहंत अवस्था तक व्यवहारिक कहा, जबकि उनके ना तो व्रत है, ना उपवास है, कुछ नहीं है, पूजा पाठ कुछ नहीं है। बताओ लेकिन फिर भी अरिहंत भगवान को व्यवहारिक कहा कि नहीं कहा? शुद्ध व्यवहारिकल कहा ना। लेकिन ये क्या सोचता है कि आगम अंग में तो व्यवहार की बात है और अध्यात्म में निश्चय की बात है, जबकि ऐसा नहीं। बताओ भेद कथन है। अब समय सार में पूरी अध्यात्म की चर्चा है ना। बहुत सारे मूढ़ मिथ्या दृष्टि जीव समझते हैं कि समय सार में निश्चय की बात है, व्यवहार की बात ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। अनेक स्थानों पर समय सार में व्यवहार की दृष्टि से आत्मा की चर्चा की है। बृहद द्रव्य संग्रह में की है, बहुत स्थानों पर की है, योग सार में है, सब जगह है। पहले तो कहते हैं कि भैया एकत्व निश्चयगत सर्वत्र सुंदर लोक में, एकत्व ही निश्चय से सुंदर है पूरे लोक में, है ना। एम एक को खलु सिद्धो क्या कहा, और क्या कहा, अर सर्वम गंधम करके निश्चय स्वरूप बताया आत्मा का। लेकिन कहीं कहीं पे भेद करके कथन किया, दर्शन ज्ञान चारित्र वाला आत्मा, ये व्यवहार है, ये आत्मा का ही कथन व्यवहार से किया। फिर अनेक स्थानों पर समय सार में ही ऐसा कह दिया कि मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों का कर्ता आत्मा है। एक तरफ कह दिया नहीं, इन विकारी भावों का कर्ता आत्मा नहीं है, निश्चय से तो आत्मा सदा अकर्ता है, परम शुद्ध निश्चय ने तो आत्मा को अकर्ता स्वीकार करता है। फिर कहते हैं नहीं सुनो, अशुद्ध निश्चय ने से मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों का कर्ता आत्मा है। एक देश शुद्ध निश्चय से सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्यायों का कर्ता आत्मा है। साक्षात शुद्ध निश्चय ने से छायिक भावों का कर्ता आत्मा है। ऐसी बात करी फिर वहां पे निश्चय की भी चर्चा है और व्यवहार की भी चर्चा है। आत्मा का स्वरूप वहां पूरा आत्मा का कथन निश्चय से भी और व्यवहार, एक ही वस्तु में लगाया ना, एक आत्मा में निश्चय भी लगाया और व्यवहार भी लगाया। अब आगम में कर्म में लगा दो तो कर्म पद्धति में भी निश्चय भी है और व्यवहार भी है, दोनों घटित होते हैं वहां भी। बताओ व्यवहार से क्या कहते हैं? जीव को कर्म का कर्ता कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? जीव को कर्म का कर्ता कहा व्यवहार से, और निश्चय से जीव अकर्ता है। कर्म के विषय में भी अकर्ता का कथन है। बोलो व्यवहार से कर्ता कहा और निश्चय से अकर्ता कहा। कर्म और आत्मा से संयुक्त जीव को कह दिया ना। इधर क्या लिखा था? एक जीव द्रव्य अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य से संयुक्त मानना, ये किसका कथन है? ये व्यवहार कथन है। वास्तव में निश्चय से तो जीव भिन्न और पुद्गल भिन्न, और व्यवहार से दोनों को संयुक्त मानना कोई दिक्कत नहीं है मानने में। भाई है तो भिन्न भिन्न, मानने से क्या हो जाता है? समझ में आया कि नहीं आया? ये बात है। कर्म पद्धति की बात हो चाहे शुद्ध चेतना पद्धति की बात हो, दोनों में निश्चय व्यवहार है। समझ में आया? लेकिन ये मूढ़ जीव क्या करता है? आगम अंग को तो एकांतपने साधकर मोक्ष मार्ग दिखलाता है। आगम में भी निश्चय व्यवहार दोनों का कथन आता है। निश्चय से तो मान लो अंदर में दो कसाय चौकड़ी का अभाव है, तो दो कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वीतरागता प्रकट हुई वो निश्चय से मोक्ष मार्ग, समझ में आया? और दो कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता प्रकट हुई वो निश्चय से मोक्ष मार्ग। अब उस अवस्था में जो बाकी की दो कसाय चौकड़ी बची हुई हैं, उनके सद्भाव में जो राग उत्पन्न होता है, व्रतादिक के भाव उत्पन्न होते हैं, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग, समझ में आया? और जब बाहर में व्रतादिक दिखाई देते हैं
वो दूसरे जीवों के लिए मोक्ष मार्ग, दूसरे जीव कह सके कि ये मोक्ष मार्ग है इसलिए मोक्ष मार्ग। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये कथन है एक ही जगह पे। और आगम में भी ये कथन मिलता है। क्या लिखा था आगम पद्धति और अध्यात्म पद्धति के विषय में इधर कि पुद्गल द्रव्य रूप पुद्गल परिणाम, भाव रूप आत्मा की अशुद्ध परिणति, इन दोनों परिणामों को आगम जानना। और शुद्ध चेतना पद्धति शुद्धात्म परिणाम द्रव्य रूप भाव रूप, द्रव्य तो जीवत्व परिणाम, भाव रूप ज्ञान दर्शन सुखवीर परिणाम, ये अध्यात्म पद्धति जानना। अब इन दोनों में निश्चय व्यवहार लगेंगे। कैसे लगेंगे कि भाई द्रव्य रूप पुद्गल परिणाम मतलब कर्मादि, ज्ञान वर्णादि कर्म नो कर्म, ये सब तो क्या है पुद्गल परिणाम है। और आत्मा में उत्पन्न हुए विकारी भाव, उनको भाव रूप पौद्गलिक भाव कहा, पुद्गलाकार आत्मा की अशुद्ध परिणति कहा। इसमें दोनों में निश्चय व्यवहार लगते हैं। अब भेद करके जब कथन करते हैं ना इनका, तो व्यवहार से कहा जाता है। जब अभेद करके कथन कर देते तो निश्चय से कह दिया जाता है। अशुद्ध निश्चय ने से मोहादि विकारी भावों को आत्मा का कर्ता कहा। और अगर उस दृष्टि से देखें व्यवहार से इसी बात को, तो वहां अपन चले जाएंगे तीसरे व्यवहार में, उपचरित सद्भुत व्यवहार में। उपचरित सद्भुत व्यवहार में इसे कह देंगे भाई मोरा द्वेष आदि भावों का कर्ता आत्मा है। तो एक तरह से कथन है, वहां भेद करके कथन कहते हैं, मोह वाला आत्मा, राग वाला आत्मा, क्रोध वाला आत्मा, ऐसे कहते हैं ना। अरे ये तो बहुत क्रोध वाला है यार, ये क्या है, ये कौन सा कथन है, ये बहुत क्रोध वाला है कहना कौन सा कथन है कि उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं का कथन है। और कहते अरे क्रोधी आत्मा, तो कहते हैं अशुद्ध निश्चय नहीं का कथन। अभेद कर दिया ना, क्रोधी, क्रोध वाला कहना मतलब भेद करना, क्रोधी कहना मतलब अभेद करना, अशुद्ध निश्चय नहीं का कथन हो गया। ये भेद लगते हैं और निश्चय व्यवहार दोनों सिद्ध होते हैं, एक ही वस्तु में सिद्ध हो जाते हैं। वो भी अलग अलग तरीके से सिद्ध होते हैं भैया, जिस तरह का वचन उस तरह का नय अपेक्षा है। तो अध्यात्म अंग को व्यवहार से नहीं जानता, ये मूढ़ दृष्टि का स्वभाव है, उसे इसी प्रकार सूझता है। अब इसको और समझो थोड़ा। आगम अंग को एकांत पने साधकर मोक्ष मार्ग दिखलाता है। मतलब क्या है कि शास्त्र में कह दिया मोक्ष मार्ग क्या, कि बाहर में 28 मूल गुणों का पालन मोक्ष मार्ग है। अगर आपसे 28 मूल गुण नहीं पलते तो अणुव्रत धारण करो, अणुव्रत नहीं धारण कर पा रहे तो छोटे छोटे नियम लो, तो उसको लगता है यही धर्म है। तो वो वास्तविक धर्म को तो नहीं समझता, बाहर की क्रियाओं को ही धर्म मान करके अपने आप को मोक्ष मार्गी कहलाता है। ये मूल अज्ञानी की पहचान है। अध्यात्म अंग को व्यवहार नहीं जानता। आत्मा की शुद्ध परिणति जिसके जीवन में प्रकट हुई है, उसके जीवन में बाह्य क्रियाएं अधिकाधिक दिखाई नहीं दे तो भी वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी है। जीव के अनेक प्रकार के परिणाम होते हैं भाई साहब, बहुत सारी चर्चा आएगी इसमें, अपन कल भी आएगी, बहुत चर्चा अपन करेंगे। जीव के कई प्रकार के परिणाम होते हैं। आपको क्या लगता है, मान लो चौथे गुणस्थानवर्ती जीव है सम्यक दृष्टि, एक पहले गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि लो, एक चौथा गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव ले लो, ठीक है। पहला गुणस्थानवर्ती मिथ्या दृष्टि जीव और चौथा गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव, दो जीव हैं आपके सामने, ठीक है। पहला गुणस्थानवर्ती मिथ्या दृष्टि जीव खूब व्रत करता है, अष्टमी चौदस को हरि नहीं खाएंगे, उपवास करेंगे, बिल्कुल निर्जला उपवास करेंगे, अष्टमी चतुर्दशी को 16 का भोजन करेंगे, ठीक है। सुबह सुबह मंदिर जाके 6-6 घंटा पूजन करेंगे, ठीक है। और मुनिराजों को आहार देना, ठीक है, और आरती करना, अभिषेक, दुनिया भर की सारी धार्मिक क्रियाएं, दान वान देना, बोलियां लेना करोड़ों की, एक तो ये सब करता है। कौन करता है ये सब? पहला गुणस्थानवर्ती मिथ्या दृष्टि जीव बहुत करता है। सुबह सुबह जल्दी उठ करके बढ़िया नहा धो करके मंदिर जाना, मालाएं फेरना, 1 घंटा 1.5 घंटा माला फेरना, अभिषेक पूजन करना, 6-6 घंटा पूजन कर लेना, उसके बाद में घर जाना, शुद्ध 16 का एक समय भोजन लेना दिन में, वो भी नीरस लेना, गद्दे पे नहीं सोंगे, चटाई पे सोंगे, भाई हमने तो ब्रह्मचर्य ले लिया, और बहुत सारी उसके नियम संयम है, ठीक है। पहला गुणस्थान है, आत्मा को नहीं जानता। एक जीव है सम्यक दृष्टि, चौथा गुणस्थानवर्ती आत्मा को जानता है, दोनों समय दबा के भोजन करता है रसगुल्ले के साथ। समझ में आया कि नहीं आया? और बस एक समय मंदिर चला गया, पूजा करी कि नहीं करी उसका भी ठिकाना नहीं है। या कह सकते हैं छोटी सी पूजा कर ली, 1-10 मिनट की स्तुति कर ली, वो भी पूजा मानी जाती है। पूजा मतलब क्या है? भगवान का गुणगान करना।
लोग तो सोचते हैं पूजा का मतलब ये होता है कि पहले विनय पाठ पढ़ा जाएगा, फिर वो चत्तारी मंगलम पढ़ा जाएगा, फिर स्वस्ति पाठ पढ़ा जाएगा, फिर परमर्षि स्वस्ति विधान पढ़ा जाएगा, उसके बाद में देव सात गुरु की पूजा होगी पहले, फिर मूल नायक की पूजा होनी है, फिर ये फलानी पूजा होनी है, और उसके बाद में फिर वो महाअर्घ, शांति पाठ, विसर्जन पाठ, ये सब होगा तो पूजा कहलाएगी। जबकि इसका ऐसा कुछ नहीं है जैन दर्शन में पूजा का मतलब। पूजा का मतलब होता है भगवान का गुणगान करना, बस। जरूरी नहीं है पूजा पद्य में ही हो, गद्य में भी हो सकती है। आप जिनेंद्र भगवान के सामने अपने भाव व्यक्त करो, बस इसी का नाम पूजा है, इसी का नाम तो पूजा है। अभी महावीर जयंती आई थी ना, तो महावीर जयंती पर मैं अकेला बैठ करके नीचे बस भगवान के सामने बैठ करके अपने भाव व्यक्त कर रहा था मन में, कि कैसे उस समय आंख बंद करके बस सोच रहा था कि कुंडलपुर नगरी मेरे दिमाग में, कुंडलपुर के दर्शन करने गया ना, तो कुंडलपुर नगरी मेरे दिमाग में है कि बहुत अच्छा महल होगा सिद्धार्थ का। 6 महीने पहले, गर्भ में आने के 6 महीने पहले रत्नों की वर्षा चल रही है, नगरी सुंदर सजी हुई है, बालक वर्धमान त्रिशला देवी के गर्भ में आए बिना कोई तकलीफ दिए माता को, कुमारियाँ उनकी सेवा कर रही है, बालक का जन्म हुआ, सुमेरु पर्वत पे अभिषेक हो रहा है, बालक के साथ बच्चे खेल रहे हैं, ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद वैराग्य आया, जाति स्मरण ज्ञान हुआ बालक वर्धमान को, वैराग्य आया, मुनि दीक्षा हुई, कैसे उन्होंने तप किया होगा, कैसे उन्होंने वेद विज्ञान किया होगा, शरीर से भिन्न अपनी आत्मा का अनुभव किया होगा, जंगल में कैसे विचरते होंगे, वो सब मैं अपने मन में बोलता जा रहा था कि अब मुनिराज यहाँ क्या सोच रहे हैं, मुनिराज यहाँ क्या विचार कर रहे हैं, मुनिराज किस प्रकार ध्यान कर रहे हैं, ये सब मैं सोच रहा था। उसके बाद वो मुनिराज को केवल ज्ञान प्रकट हो गया, दिव्य ध्वनि खिल रही है, सभी जिस मोक्ष मार्ग पर स्वयं चले वही मोक्ष मार्ग सभी जीवों को बता रहे हैं दिव्य ध्वनि में, और उसके बाद सिद्ध हो जाते हैं। ये सब मैंने मन में सोचा, हो गया। इसके बाद मैंने पूजन की किताब उठा के बड़े पंडित जी द्वारा लिखी हुई पूजन पढ़ी, तो मैंने देखा जयमाला में वही सब लिखा हुआ है जो मैं अभी बैठ करके सोच रहा था। और मैं तो मतलब जरूरी नहीं है कि पद्य में ही हो, और जरूरी नहीं है कि किसी कवि की लिखी हुई पूजन भी पूजन है। आप भगवान के सामने शांत बैठ करके अपने मन से भी शब्द बोलो तो वो पूजा है। हमने तो एक और अर्थ निकाल लिया, पूजा मतलब क्या, कि पहले विनय पाठ, फिर स्वस्ति पाठ, फिर ये, फिर वो, इसका नाम पूजा। और बड़बड़ बोल के 1 घंटे में ले पूजा खत्म, एक काम पूरा। दिनचर्या में काम बना लिया उसको, काम, एक काम पूरा, ले खत्म। इसका नाम पूजा नहीं है भैया। किसको सुना रहे हो? भगवान को क्या सुनना तुम्हारी बात? समझ में है कि नहीं आया? ऐसा है। तो मिथ्या दृष्टि का स्वभाव ही ये है, वो अध्यात्म अंग को नहीं जानता, आगम अंग को एकांत पने से साधकर मोक्ष मार्ग दिखलाता है, अध्यात्म अंग को व्यवहार से नहीं जानता। अध्यात्म अंग को नहीं जानता, आत्मा को नहीं जानता, आत्मा के व्यवहार को नहीं जानता। मतलब समझे क्या बता रहा था मैं? बाह्य क्रियाएं दिखे तो धर्मात्मा समझता है, और अंदर में कुछ नहीं है। और जिसके अंदर में चौथा गुण स्थानवर्ती, पहले गुण स्थानवर्ती की बात अपन ने की, बाहर में बहुत कुछ दिख रहा है। चौथा गुण स्थानवर्ती ज्ञानी जीव, सम्यक दृष्टि जीव, बस अपने अंतर में मस्त रहता है, उसको बाहर की क्रियाओं से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने आप को बड़ा नहीं दिखाना चाहता, वो धर्मात्मा होने का नाटक नहीं करता। वो ना तो करोड़ों की बोलियां लेता है, ना घंटों मंदिर में बिताता है। वो अपना घर भी संभाल रहा है, अपना व्यापार भी देख रहा है, और अपने आनंद में मस्त रहता है। बताओ कौन ज्यादा धर्मात्मा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक तो 6-6 घंटे पूजा पाठ करेगा, सब करेगा, फिर भी उसकी संसार की चिंताएं खत्म नहीं हो रही, घर जाते ही बीवी बच्चों से झगड़ा शुरू। और एक वो है कि जिसकी बढ़िया जिंदगी चल रही है, शानदार, कुछ भी होता है तो समझता है वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, मैं इन सब चीज़ों से भिन्न हूँ। दुखी होने के कारण मिलेंगे, थोड़ा दुखी होगा, फिर अपने आप में विचार कर लेगा, अरे कर्म का उदय है, जब तक मेरा उदय नहीं हो तब तक मेरा कोई भला बुरा करने में समर्थ नहीं।
सीता जी को भी जब जंगल में छुड़वाया गया था राम जी के द्वारा, तब सीता ने भी मन में बहुत विचार किया कि अरे जंगल में छुड़वाने की क्या जरूरत है, कम से कम मुझे आरिकाओं के पास आश्रम में छुड़वा देते कहीं। ऐसे बीच जंगल में कोई अकेली स्त्री को, गर्भवती स्त्री को कैसे छोड़ सकता है? इतनी बुद्धि नहीं थी इतने बड़े राजा में कि कम से कम महिलाओं के आश्रम में कहीं सुरक्षित जगह पे तो छोड़े। उस समय ऐसा विचार किया सीता माता ने, लेकिन फिर दूसरे ही पल मन में दूसरा विचार किया कि क्या कर सकते हैं, श्री राम की भी गलती नहीं है। जिस जाति का कर्म का उदय होगा, जैसा उदय में आना होगा वैसा ही आएगा। उस समय किसी की बुद्धि नहीं चलती, तो क्या करोगे बताओ? जैसा उदय है वैसा हुआ। मेरा ही कर्म का उदय ऐसा था कि मुझे अकेला गर्भवती छोड़ना ही था, उनको जंगल में नहीं छोड़ना था आरिकाओं के आश्रम में। वो आरिकाओं के आश्रम में छोड़े, उसके लिए उस जाति का पुण्य चाहिए, वो था ही नहीं। पाप का उदय ही इस जाति का था कि अकेले जंगल में ही छोड़ना था मुझे। तो श्री राम की भी क्या गलती? एक तरफ थोड़ी देर पहले क्या विचार आया और थोड़ी देर बाद क्या विचार। ये ज्ञानियों के जीवन में ऐसा होता है। और अज्ञानी केवल दूसरों को गाली देते देते जिंदगी निकाल देता है। तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, तुम ऐसा कर सकते थे, वैसा कर सकते। अरे भाई, जैसा तेरा कर्म का उदय है वैसा ही होगा। कोई कुछ करने में समर्थ नहीं। मुझे भला बुरा करने में, मुझे सुखी दुखी करने में किसी की ताकत नहीं है। कोई मुझे सुखी दुखी करने किसी की ताकत नहीं है पूरे 3 लोक में। इंद्र, जिनेंद्र, कोई भी कि कोई मंत्र पढ़ के कर देगा, अरे सवाल ही नहीं है। कोई कहता है कोई मंत्र पढ़ के तुम्हारा बुरा कर देगा, कोई कहता है तुम्हें मंत्र पढ़ के तुम्हारा भला हो जाएगा। हमें दोनों से कोई मतलब नहीं है। ना हमें तुम्हारे मंत्र से अपना बुरा होने से डर है, ना हमें तुम्हारे मंत्र से अपना भला करने की चाह है। हम दोनों से परे हैं। क्यों? क्योंकि भैया, जिसका पाप का उदय होता है उसको 3 लोक में कोई सहायता नहीं कर सकता, और जिसका पुण्य का उदय होता है उसको 3 लोक में कोई कष्ट नहीं दे सकता। ये वस्तु का स्वरूप है। ये जैन शासन है, ये जैन शासन है, ये जैन शासन का कर्म सिद्धांत है। कोई इसको झुटला नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए हो जाओ सप्त भयों से रहित। ऐसा सम्यक दर्शन होगा। वस्तु स्वरूप का विचार करोगे तो सम्यक दर्शन होगा, पूजा पाठ करने से नहीं होगा, पहले ही बता रहा हूं। इसलिए वस्तु स्वरूप की इतनी चर्चा है। अध्यात्म व्यवहार से नहीं। मूढ़ जीव इन बातों को नहीं समझेगा। मूढ़ जीव को तो ये लगेगा कि भाई भक्ता हमारे स्तोत्र पढ़ के अपन पेट दर्द से खत्म करे एक श्लोक का जाप आप दे करके। मूढ़ जीव तो यहीं तक धर्म की महिमा जानता है, इससे ज्यादा वो धर्म की महिमा समझ ही नहीं पाता। ज्यादा से ज्यादा शरीर के रोग सुधार ले, थोड़ा वास्तु ठीक कर ले घर का, थोड़ी नौकरी लग जाए, बढ़िया शादी हो जाए, बच्चे अच्छे हो जाए, वो धर्म का प्रयोग यही इतना ही समझता है बस। मोक्ष मार्ग तो जानता ही नहीं है। ये मूढ़ जीव की पहचान है। और जो ज्ञानी है, ज्ञानी जीव कभी लौकिक चीजों को धर्म से नहीं जोड़ता। ज्ञानी जीव तो केवल आत्म कल्याण के लिए आत्मा का सहारा लेता है, आत्मा की शरण लेता है, वो ज्ञानी जीव कहलाता है। ऐसा है, समझ में आया? इसलिए मूढ़ जीव आगम अंग को एकांतपने साध कर मोक्ष मार्ग दिखलाता है, अध्यात्म अंग को व्यवहार से नहीं जानता। यह मूढ़ दृष्टि का स्वभाव है, मिथ्या दृष्टि का स्वभाव है। उसे इसी प्रकार सूझता है, उसे तो ऐसा ही सूझता है। क्यों सोचता है उसे ऐसा? इसलिए कि आगम अंग बाह्य क्रिया रूप प्रत्यक्ष प्रमाण है। समझ में आया? आगम अंग क्या है? बाह्य क्रिया रूप प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, शास्त्र में भी यही लिखा है, तो वो दिखता है तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। अपन भी ऐसा ही करो, उसमें क्या है? तो उसका स्वरूप साधना सुगम है। जो दिखता है उसको तो कर सकते, दिखे ही नहीं तो कैसे करोगे बताओ? समझ में आया? शत्रु से भी लड़ना हो किसी को तो क्या करते राजा महाराजा? भाई शत्रु से लड़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं, दिखे तो सही, वो अदृश्य हो जाता है। जो दिखता नहीं उससे कैसे लड़े? है ना? लक्ष्मण ने यही तो कहा था मेघनाथ के संबंध में अपने इससे विभीषण से कि भाई युद्ध तो कर ले, लेकिन वो बार बार गायब हो जाता है। वो इंद्रजीत करे तो क्या करे? समस्या ये हो रही है, वो अदृश्य हो जाता है। वो कहीं से भी तीर चला रहा है अदृश्य होकर के, दिक्कत यहाँ आ रही है। तो ऐसे ही है। अब क्या है? अध्यात्म, आत्म ध्यान, कषायों का अभाव, वीतरागता, ये सब दिखाई तो देता नहीं है इसको। तो ये बहुत कठिन लगता है मोक्ष, ये तो समझ ही नहीं आता लोगों को। अब ये बाहर में अणुव्रत है, महाव्रत है, रात्रि को नहीं खाना, बिस्तर पे नहीं सोना, ब्रह्मचर्य का पालन कर, ये सब दिखाई देता है कि कैसे होता है। तो ये सुगम हो जाता है करना, ये वाला सही है काम, समझ में आ जाता है जल्दी। तो आगम अंग बाह्य क्रिया रूप प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसका स्वरूप साधना सुगम।
वो बाह्य क्रिया करता हुआ मूढ़ जीव अपने को मोक्ष का अधिकारी मानता है। अंदर तो नहीं जाना, झांका, ये तो नहीं समझा। देखो शास्त्र में तो लिखा है कि अंदर में 2 कसाई चौकड़ी का अभाव हो और बाहर में अणुव्रत हो तो मोक्ष मार्गी। अंदर में 3 कसाई चौकड़ी का अभाव हो और बाहर में महाव्रत हो, 28 मूलगुण हो तो मोक्ष मार्गी। अब अंदर में 2 कसाई चौकड़ी का अभाव, 3 कसाई चौकड़ी का अभाव तो दिखता नहीं है, तो बाह्य क्रियाओं को देख देख कर खुद भी वैसी क्रियाएं करने लगता है और अपने को मोक्ष मार्गी मानता है। ये मूढ़ जीव है। अंतर्गर्भित जो अध्यात्म रूप क्रिया वो अंतर्दृष्टि ग्राह्य है, वो क्रिया मूढ़ जीव नहीं जानता। अंतर्दृष्टि के अभाव से अंतर क्रिया दृष्टि गोचर नहीं होती। अंतर्दृष्टि का इसको अभाव ही नहीं है, सॉरी अंतर्दृष्टि का इसके भाव ही नहीं है, अंतर्दृष्टि का अभाव है, तो अंतर क्रिया दृष्टि गोचर नहीं होती, इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव मोक्ष मार्ग साधने में असमर्थ है। इसलिए लिखा छेड़ाला में, क्या लिखा छेड़ाला में? अपने तो प्रवचन चल रहे ना। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। भाई ऐसे मुनिव्रत जैसे तुम मोक्ष मार्ग कहते हो ना, अनंत बार ले लिए, 9वें ग्रेवक तक पहुंच गए मिथ्या दृष्टि लेके, लेकिन आत्मा को जाने बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता। पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख नहीं मिलता बिल्कुल मोक्ष मार्ग में। इसलिए लिखा कि मूढ़ जीव नहीं जानता, अंतर्दृष्टि के अभाव से अंतर क्रिया दृष्टि गोचर नहीं होती, इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव मोक्ष मार्ग साधने में असमर्थ है। जब तक आप आत्मा को नहीं जानोगे, जब तक अपने स्वरूप को नहीं देखोगे, तब तक मोक्ष मार्गी नहीं हो सकते। ये वस्तु स्वरूप है। समझ में आ गया? अब देखो आगे आएगा सम्यक दृष्टि का विचार, कि सम्यक दृष्टि का विचार कैसा है इस विषय में, सम्यक दृष्टि कैसा होता है, उसका विचार कैसा होता है। बहुत बढ़िया चर्चा है। उसके बाद में है ये उपादेय रूप ज्ञाता की चाल है, उसका भी विचार है। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।